हेलो स्टूडेंट, मैं जय मौर्य। आज मैं आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जो मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग। उसी केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पिछले टर्म पे बात किए थे आयनिक बंध के बारे में। आज हम दूसरे टाइप्स के बंध की बात करेंगे। इसको हम बोलेंगे सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध का मतलब ये होता है कि जब कोई दो अधात्विक परमाणु या दो अधातु परमाणु आपस में मिलकर समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई बंध बनाते हैं, इस प्रकार के बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। चलिए देखते हैं सहसंयोजी बंध की परिभाषा की अगर हम बात करें तो दो अधात्विक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच में अगर समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है तो इस प्रकार के बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन अणु अर्थात H2। देखते हैं कैसे बनता है हाइड्रोजन अणु में कौन सा बंध बनेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 आएगा। और हाइड्रोजन का जो नजदीकी अक्रिय गैस होता है उसको हम बोलते हैं हीलियम, क्योंकि अष्टक नियम से इस बंध बनेंगे। तो शायद यहाँ पे हाइड्रोजन के वायतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का जो सबसे नजदीकी अक्रिय गैस होता है उसको हम बोलते हैं हीलियम, और हीलियम के वायतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन को हीलियम की संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन के वायतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए 2। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके वायतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होना कितना चाहिए अस्थायित्व के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, है कितना 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी 1 है, इसके वायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, इसके भी वायतम कक्ष में 1। 2 हाइड्रोजन मिलके 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, और जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन होगा दोनों परमाणुओं के बीच में आ जाएगा। ये जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में आ गया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी होगा और इसका भी होगा। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है। एक गोले से दिखाते हैं। इस हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, इस हाइड्रोजन का ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक गोले से दिखा दें। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दिया, और इस अगर 2 परमाणुओं के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कोई बंध बनता है, इस प्रकार के बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है इसको बोलेंगे एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है साझेदारी अगर 1 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, उन दोनों परमाणुओं के बीच में एक छोटी सी रेखा खींचते हैं, इसी छोटी रेखा को हम बोलते हैं एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन अणु Cl2। अगर हम क्लोरीन अणु की बात करें तो क्लोरीन अणु
में क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7। इसके वायतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए अर्थात अपने नजदीकी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसके वायतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, होने कितनी चाहिए 8। तो करेगा क्या, एक क्लोरीन के वायतम कक्ष में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे क्लोरीन के वायतम कक्ष में भी 1 1 2 3 4 5 6 7 होता है। 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देगा, इसका तो 8 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का इसको दे दें, इसका तो 8 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 6। हमें दोनों का 8 करना है। वहाँ पे एक ही हो सकता है कि दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा दी जाए। जब साझेदारी कराएंगे, क्लोरीन 2 हैं, 1 का इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों साझेदारी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बचा, यहाँ भी 6 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 हो। इस क्लोरीन में भी 1 2 3 4 5 6 हो। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का भी है। तो करेंगे क्या, एक सर्किल बनाएंगे, इस क्लोरीन के पूरे इलेक्ट्रॉन को एक सर्किल में करेंगे, एक गोले में करेंगे। इस क्लोरीन के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे एक गोले में हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, एक गोले में कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से ये 6 इलेक्ट्रॉन इसका और ये 2 इसका भी है, एक गोले में कर दिए। अगर इस गोले की बात करें, इस वाले गोले में देखेंगे, इस गोले में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस गोले की बात करेंगे, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। टोटल दोनों का अष्टक पूरा हो गया। अब यहाँ पे दोनों परमाणुओं के बीच में, दोनों क्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो बंध बनेगा उस बंध को हम बोलेंगे एकल बंध। अब दोनों परमाणुओं के बीच में एक छोटी सी रेखा खींच देंगे, इसको हम बोलेंगे एकल बंध। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके पास रहेगा 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4 5 6। तो समझ में आया था? दोनों एग्जाम्पल फॉर स्क्रीन लीजिए जल्दी से, और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए अब नया एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 3 एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लिए HCl। HCl में कौन सा बंध बनेगा वो देखते हैं। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन के वायतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका नजदीकी जो अक्रिय गैस होता है वह हीलियम होता है, और हीलियम के वायतम कक्ष में 2 होता है। तो इसका एक अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपना स्थायी प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि क्लोरीन को भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो होगा क्या, दोनों परमाणुओं के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो हाइड्रोजन के वायतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वायतम कक्ष में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे दोनों परमाणुओं के, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं का है। इसके पास अब कुछ नहीं बचा, इसके पास 6 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया।
अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का भी है। इस हाइड्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन एक गोले में बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया। इस क्लोरीन का टोटल इलेक्ट्रॉन हमने इस गोले में बना दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के बीच में एक एकल बंधा जाएगा, सिंगल बॉन्ड। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इस क्लोरीन के पास बचा रहेगा, ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एकल बंध। तो चलिए चौथा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं H2O, वाटर का, जल का देखेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 आएगा। ऑक्सीजन है, इसका करेंगे तो परमाणु क्रमांक 8 2 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके सीख सकते हैं। चलिए हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है कितना, एक की साझेदारी करेगा और इसमें कितने, इसको 2 चाहिए। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि एक हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेगा साझेदारी के लिए। तो 2 हाइड्रोजन ले लेंगे और 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप बीच में कर लीजिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। प्लस कितने हाइड्रोजन, 2, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर। इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको जितना चाहिए 2। तो चलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, साझेदारी करा दी और साझे का इलेक्ट्रॉन किसमें आ गया, बीच में आ गया, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास बचे रह गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, और ये ऑक्सीजन 2 इसका, 2 ये, और ये साझे वाला 2 यहाँ पे, साझे वाला 2 ये। टोटल जो इलेक्ट्रॉन एक गोले में कर दीजिए। एक गोले में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। अगर इसका हम देखा जाए तो दोनों परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक सिंगल बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एक एग्जांपल और लें NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो परमाणु क्रमांक 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो 1 होगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 5। वायतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं। 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो करेगा क्या, 3 हाइड्रोजन के साथ ये बंध बनाएगा। तो चलिए ये हुआ नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 ठीक, ये हो गया। इसके वायतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन के वायतम कक्ष में 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। एकदम आसान करिए, देखिए होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए, है कितना, 1 2 3 4 5 है, 3 चाहिए। 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को एक एक एकल बंध से जोड़ दिए। अब नाइट्रोजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हाइड्रोजन का भी 1 2, इसका भी 1 2, इसका भी 1 2। इस तरह से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे करिए कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के वायतम कक्ष में 1 2 3 4 5 था, इसके वायतम कक्ष में 1 1 1, ठीक। दोनों क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आ गया।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दोनों क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी का इस परमाणु के बीच में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों साझेदारी करेंगे और साझेदारी का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बीच में। ये इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, और नाइट्रोजन जो है दो इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी का, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, पूरा एक साथ हो जाएगा। जब पूरा एक साथ हो जाएगा तो बनेगा क्या, देखो नाइट्रोजन इस गोले में है, इस गोले में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ भी आप देखेंगे नाइट्रोजन जो है वह 3 हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बना रहा है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहा है। तो जल्दी से नोट करिए और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु O2 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 6। अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वायतन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, होना कितना चाहिए 8। अष्टक पूर्ण करने के लिए, अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। एक ऑक्सीजन के वायतन कक्ष में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ये करेगा क्या, दूसरे ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन के वायतन कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8। तो करेगा क्या, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा। कैसे करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों परमाणुओं के बीच में आ जाएगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। अब ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का हुआ, ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का हुआ, ये पूरा एक साथ सर्किल बना दीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन इसका भी हुआ एक साथ पूरा। ठीक, देखेंगे इस सर्किल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हुआ। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी पूरा हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध। द्विबंध को हम 2 छोटी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इनको हम एक 2 छोटी रेखाओं के द्वारा जोड़ेंगे और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा, इसको हम बोलते हैं द्वि या डबल बॉन्ड लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड द्विबंध। जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इस प्रकार के बने बंध को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो भी एग्जांपल हो नंबर देख लीजिएगा। अब देखते हैं नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन अणु अर्थात N2, नाइट्रोजन अणु अर्थात N2। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 5 होगा। वायतन कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि होना कितना चाहिए 8 होना चाहिए, है कितना 5, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक नाइट्रोजन के वायतन कक्ष में 1 2 3 4 5 होता है, दूसरे नाइट्रोजन के वायतन कक्ष में भी 1 2 3 4 5 होता है। ये दोनों के वायतन कक्ष में 5 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए करेंगे क्या, ये एक 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे साझेदारी करेंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो साझेदारी करेंगे और साझेदारी का इलेक्ट्रॉन
दोनों परमाणुओं के बीच में आ गया। अब ये गोला बनाई, ये गोला में ये हो गया, ये गोला में ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। इन तीन इलेक्ट्रॉन को एक तीन छोटी रेखाओं के द्वारा जोड़ देते हैं। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में तीन छोटी रेखा कर देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। जब दो परमाणुओं के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनता है, इस प्रकार के सहसंयोजी बंध को हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड अर्थात त्रिबंध। और ये है आपका द्विबंध डबल बॉन्ड। चलिए जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे CH4 है, CH4 C2H4 का हम निकालते हैं। या चलिए देखते हैं पहले कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हाइड्रोजन को हमेशा किनारे ही रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना आश्रय पूर्ण करने के लिए, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। करेंगे क्या, हाइड्रोजन को हमेशा किनारे पे रखेंगे। कितने कार्बन, एक कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 4। कार्बन के वायतन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। होना कितना चाहिए, 8। तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टेप पूर्ण करने के लिए। तो करेगा क्या, एक कार्बन के वायतन सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन, चारों को 4 दिशा में कर देंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हुआ। तो एकदम आसान है, होना कितना चाहिए, 8। 4 है, एक इसके साथ कर दीजिए बंद, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अगर कार्बन की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1 2 1 2 1 2 1 2। इस साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे हम एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध से दिखा देंगे और इलेक्ट्रॉन दोनों का हो जाएगा। तो ये हो गया CH4 का, इसको बोलते हैं मेथेन। C2H4 है, इसकी हम बात करें तो देखेंगे कितने कार्बन, 2 है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर दीजिए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बांट दीजिए, दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन बांट दीजिए। तो बांटेंगे तो कार्बन कितने कहाँ होते हैं, 4 होते हैं। 1 2 3 4 हो गया। इसमें भी 1 2 3 4 हो गया। और हाइड्रोजन के वायतन कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ हो गया, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास। अब इसके वायतन कक्ष में 8 करना है, इसमें भी 8 करना है, इन सभी हाइड्रोजन में 2 करना है। तो करेंगे क्या, इस हाइड्रोजन को इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करा दीजिए, इसका तो 2 हो गया। इस हाइड्रोजन को 2 करने के लिए इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करें, 2 हो गया। इस हाइड्रोजन को इसके कार्बन के साथ एक करा दीजिए, 2 हो गया इस हाइड्रोजन का, इसका इसके साथ करा दीजिए, 2 हो गया। अब कार्बन का देखिए 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4 5 6। होना कितना चाहिए, दोनों के वायतन कक्ष में प्रेजेंट टाइम 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार से अगर तीसरा एग्जांपल हम ले लें C2H6 का करना, C2H6 करना है। कितने हाइड कार्बन है, 2, तो एक कार्बन 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन, 3 है, दोनों कार्बन में समान संख्या में बांट दी, मतलब 3 इस पे 3 इस पे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी। सबसे पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करें, 2 होना चाहिए, बंद बना दिए, 2 हो गया, 1 2। इसको भी बंद बना दिए, 2 हो गया, ये भी बंद बना दिए, 2 हो गया, ये भी बंद बना दिए, 2 हो गया, यहाँ भी बना दीजिए, 2 हो गया और यहाँ भी हो गया 2। अब कार्बन का देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5
6 7। इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 होना कितना चाहिए यार, बस सिंपल सा है, इसको यहाँ पे। तो देखिए कुछ है नहीं, सहसंयोजी बंध का मतलब ये होता है कि जब दो अधात्विक तत्व या परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, मतलब दो परमाणुओं के बीच में परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, उस बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध में अगर दो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बन रहा है, इस प्रकार के बंध को हम बोलेंगे सहसंयोजी बंध, और इस प्रकार के बंध को हम बोलेंगे एकल बंध। और दो परमाणुओं के बीच में अगर सहसंयोजी बंध दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बन रहा है, उसे हम बोलेंगे डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बन रहा है, जिसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि दो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, उसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। और दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, उसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, उसके हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो बस आज यहीं तक। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग करिएगा। जैसे एग्जाम्पल कुछ हम दे रहे हैं, जैसे CO3 का करिए या CO2 का कर दीजिए। ठीक है, और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका BF3 है, कुछ एक्सेप्शन भी है, वो आगे बात करेंगे। तो आप ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आपकी बुक में है, वहाँ से करिएगा। और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि लोगों के पास पहुँच सके। तो बस आज यहीं तक। ओके, जय हिंद, थैंक यू।